नमस्कार। पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में 107 साल का इतिहास बदल गया। जी हां, एक बार फिर पटना यूनिवर्सिटी में लड़कियों ने बाजी मारी है। 3 महत्वपूर्ण सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है। कल ही हमने चर्चा की थी कि लड़कियों को मौका मिलेगा तो वो जरूर कामयाब होंगी, और ये साबित हो रहा है कि अब लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं और पटना यूनिवर्सिटी का हालिया चुनाव इसका एक जीता जागता सबूत है। एक हमने और खबर दिखाई थी कि सलोनी राज, जो जिनका वीडियो वायरल हुआ था, वो भी इस चुनाव में जीत गई हैं। सभी जीते हुए उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई हमारी टीम की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 5 प्रमुख पदों पर 3 जिसमें से 3 पर लड़कियों ने बाजी मारी है। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी। हालांकि पार्टियों का क्या स्थिति रही है इस चुनाव में, जो पार्टी समर्थित उम्मीदवार रहे हैं उनकी क्या स्थिति रही है, जनसुराज की क्या स्थिति रही है, आरजेडी की क्या स्थिति रही है, जेडीयू तो इस बार चुनाव लड़ी नहीं, लेकिन एबीवीपी की क्या स्थिति रही है, एनएसयूआई की क्या स्थिति रही है, सभी मुद्दों पर, सभी पार्टियों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से बताएंगे कि कौन किस सीट पर जीता, कितने वोटों से जीता और जीत में क्या अहम किरदार सामने आए और क्यों ये जीत मिली, क्यों सामने वाले को हार मिली, सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात अध्यक्ष पद पर। देखिए, एबीवीपी बहुत पुराना संगठन है। कई बार चुनाव, लगभग हर बार चुनाव लड़ती है पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में, लेकिन इस बार लड़कियों के बीच मुकाबला था। अध्यक्ष पद पर 596 मतों से एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 596 मतों से जीत मिली। मैथिली मृणालिनी जो हैं उनको यहाँ पर जीत मिली है। उन्होंने एनएसयूआई की मनोरंजन कुमार को हराया। लेकिन पार्टियों की क्या स्थिति रही? यहाँ पे अध्यक्ष पद पर जनसुराज कहीं नहीं दिखा, जिसका जो है वो चर्चा कर रहे थे। प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, हाइप दिया गया था, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष पद पर उनके उम्मीदवार कहीं नहीं टिके। आरजेडी भी यहाँ पर बहुत पीछे रह गई। तो हालांकि कमी कहाँ रह गई और एबीवीपी यहाँ पर क्यों जीत गई? 13 साल बाद अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की जीत हुई है। 13 साल बाद। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस बार एबीवीपी ने यहाँ परचम लहराया है। यानी कि आप समझ लीजिए कि इसका असर जो है 2025 लास्ट में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसका असर जो है धीरे धीरे देखने को मिलेगा। हालांकि विधानसभा से इस चुनाव को जोड़ना उचित नहीं है, लेकिन युवा वर्ग जो है अगर एबीवीपी को समर्थन दे रहा है, इसका मतलब है कि विधानसभा चुनाव में युवा वर्ग ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हर पार्टियां युवा वर्ग को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही हैं। उपाध्यक्ष पद की बात करें तो यहां से निर्दलीय चुनाव जीते हैं। धीरज कुमार को 1789 वोट मिले। वहीं एनएसयूआई प्रकाश कुमार यहां से चुनाव लड़ रहे थे, जो चुनाव हार गए हैं। हालांकि यहां पर कांटे की टक्कर हुई, सिर्फ 220 मतों के अंतर से ये चुनाव हारे हैं एनएसयूआई वाले। वहीं अगर एबीवीपी की बात करें तो एबीवीपी यहाँ टफ
फाइट दिया इन्होंने। 1441 वोट मिले शगुन सृजल को, वहीं निर्दलीय को 1439 वोट मिले। यानी कि आप ये मान लीजिए कि धीरज कुमार को 1789 वोट मिले, दूसरे नंबर पर रहे एनएसयूआई को 1569 वोट मिले, शगुन सृजल को 1441 वोट मिले, निर्दलीय जो है शशि रंजन को 1439 वोट मिले। इसका मतलब कि यहाँ पर 4 उम्मीदवार जो हैं उनके बीच टफ फाइट हुआ। हालांकि यहाँ पे ना जनसुराज है ना आरजेडी है, यानी लोगों ने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया। वहीं अगर कोषाध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर भी एक लड़की ने बाजी मारी है। सौम्य श्रीवास्तव एनएसयूआई की हैं। इन्होंने बड़े अंतर से 901 मतों से यहाँ पे जीत दर्ज की है। एनएसयूआई को 2707 वोट मिले हैं, वहीं दूसरे नंबर पर एबीवीपी को 1806 वोट मिले हैं। हालांकि यहाँ पर जनसुराज की एंट्री होती है। मुझे लगता है कि जनसुराज की वजह से ही यहाँ पर कुछ वोटों का बंटवारा हुआ और एनएसयूआई को जीत मिली, क्योंकि यहाँ पर जनसुराज के ब्रजेश को 1528 वोट मिले हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कोषाध्यक्ष के पद पर कुछ जनसुराज की एंट्री की वजह से नुकसान जो है हुआ है। हालांकि किसे हुआ है मैं नहीं कह सकता, हो सकता है कि जनसुराज यहाँ पे नहीं होती तो एनएसयूआई को ज़्यादा वोट और ज़्यादा वोट मिल जाते, या फिर एबीवीपी की ओमजय जीत जाते। वहीं जनरल सेक्रेटरी पद की बात करें, देखिए ये पद बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक लड़की का वीडियो वायरल होता है, बोलती है कि मुझे उनके साथियों के साथ मारपीट होती है, और वो बोलती हैं कि मेरे सीने में गोली मार दो, मेरे बंदों को क्यों मार रहे हो। यानी कि वो लड़की वायरल होती है, बात करने में बहुत फ्रैंक है, प्रचार प्रसार भी बहुत तगड़ा उन्होंने किया, और उसका असर इसमें दिख रहा है। सलोनी राज शानदार जीत दर्ज की है उन्होंने, शानदार जीत, क्योंकि 2375 मतों से एक यूनिवर्सिटी का चुनाव जीत जाना मायने रखता है, और सलोनी राज ने वो कर दिखाया है। सलोनी राज ये चुनाव जीत गई हैं। दूसरे नंबर पर अंकित राज रहे, जिन्हें 1899 मत मिले। उसके अलावा जो है सब नीचे ही रहे। इसका मतलब ये है कि सलोनी राज को शानदार जीत मिली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनका वीडियो वायरल हुआ इसलिए वो जीत गई। हो सकता है कि उनमें वो कैपेसिटी रही हो, कैपेबल रही हो, लोगों के बीच, छात्रों के बीच जाकर मुद्दों को उठाया हो, इसलिए जीत गई हो। लेकिन ये बात तय है कि आने वाले दिनों में सलोनी राज अच्छा नेता बन सकती हैं। ये हमारी सोच है। वहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर एनएसयूआई से रोहन कुमार, एनएसयूआई को यहाँ एक और सीट मिली है। 182 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। रोहन को 2273 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर जनसुराज। देखिए यहाँ पर भी कांटे की टक्कर हुई है। यहाँ पे एबीवीपी नहीं है कहीं, आरजेडी नहीं है कहीं, जनसुराज यहाँ पर है, उसे 2091 वोट मिले, यानी कि 182 वोट मात्र से यहाँ पर जीत हार का फैसला हुआ है। ये तो बात हो गई 5 पदों पर, जिसमें से 3 पर लड़कियों ने कब्जा जमाया, 2 पर लड़कों ने कब्जा जमाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें आरजेडी कहाँ है, जेडीयू कहाँ है? न जनसुराज भी बड़े पार्टी होने का दमखम भर रही है, वो कहाँ है? वो इस छात्र संघ चुनाव में कहीं नहीं है। आरजेडी फिसड्डी साबित हुई है। जेडीयू ने चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि शायद उन्हें अंदेशा हो गया होगा, या फिर बीजेपी के साथ रहने की वजह से, क्योंकि एबीवीपी चुनाव में थी, इसलिए हो सकता है कि चुनाव न लड़ा हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।